ओम ब्राह्मण महासभा की बात करें तो हर साल एक कार्यक्रम करते हैं जो कि चर्चा का विषय बनता है और भव्य सुंदर बनता है। वैवाहिक परिचय सम्मेलन ब्राह्मण समाज। हमारे बीच में संस्थापक वाई के शर्मा जी हैं जो कि आगामी 26 नवंबर को वैवाहिक परिचय सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमारे बीच में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे वैवाहिक परिचय सम्मेलन सभी को जो त्योहार गए हैं उनकी एक बार पुनः शुभकामनाएं। और आज कान्हा जी की छठी है, उसकी भी जो है शुभकामनाएं। हमारी जो है 10 तारीख में जो है कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। के? उसमें हमने अपने ब्राह्मण समाज के जो भी वरिष्ठ सदस्य थे सभी सभी को बुलाया था। और उसमें यह निर्णय लिया कि जो है 26 तारीख को 26 नवंबर को जो है 9वां ब्राह्मण वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाए। फिर उसके बाद में स्थान के बारे में चर्चा की गई। जी जी। तो सभी ने ये कहा है कि समुदाय भवन से अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। अशोकनगर समुदाय भवन। अफसरों समुदाय भवन से अच्छा कहीं नहीं हो जी सकती। जी और हमारा 9वां परिचय सम्मेलन है, तो सभी जो है भाई इसको जानते भी हैं। जी सबको आने जाने पूरी दिल्ली का पूरे गाजा एनसीआर का आदमी यहाँ आया हुआ है, जी जी। तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी आने में। और बाहर पार्किंग की भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि चाहे 500 गाड़ी खड़ी हो जाए तो उसमें जो है वो चल पार्किंग चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती, जाम नहीं लगता, कुछ नहीं होता है। जो शर्मा जी इस बार क्या नया हमने किया करने जा रहे हैं? नया तो हमारा हर साल ही होता है। जी हर साल हमारा सबसे बड़ी विशेष बात तो यही थी, हमारी जो है बायोडेटा और जो है हमारे भाई आने वाले हैं जी जी वो सब बढ़ते ही हैं। और जो बायोडेटा उस दिन बोला जाता है उनकी भी संख्या बढ़ती है। पिछली बार जो है हमने दिसंबर में प्रोग्राम किया था, जी तो उससे पहले भी दिसंबर में ही किया था। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि पूरा हम 10 बजे प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। जी जी जी। और हमने 2 माइक भी लगाते हैं बोलने के लिए जी मंच पर। एक एक में लड़कियों के बायोडाटा बोला जाता है, एक में लड़कों के बायोडाटा बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो 3 साढ़े 3 बजे तक पूरे नहीं हो पाते। पूरे नहीं हो पाते। फिर हम क्या कहते हैं, जो मन संचालक होते हैं बायोडाटा बोल रहे हैं, भाई जल्दी करो जल्दी करो। जी जी। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मैं सुबह से बैठा हूँ तो मेरा बायोडाटा जरूर बोला जाए। बिल्कुल ठीक। वे फिर बहुत जल्दी करते हैं, फिर वो गुस्सा करते हैं। लेकिन हम उनको फिर भी मनाते हैं। पिछले साल भी हमारा जो है 35 बायोडाटा ऐसे रह गए थे जिनको फिर हमने बोला ही नहीं गया। और जो लास्ट में बोलते हैं वो समय की कमी के कारण। समय करने के कारण इतनी स्पीड से बोलते हैं कि वो किसी समझ में नहीं आता। तो लोगों में थोड़ा वो कहने लगे आप सर्दी में मत करो, जो है इसको थोड़ा पहले करो। जी तो हमने फिर जब भी पिछले साल ही ये डिसीजन लिया था कि भाई चलो इसमें 1 महीना पहले कर लेते हैं। तो हमारा संडे का 26 नवंबर है। 26 नवंबर को जो हम अपना प्रोग्राम करेंगे। इस बार क्या टारगेट रखा है कि लगभग कितने बायोडाटा आने की संभावना है? हमने 700 से ऊपर का टारगेट रखा। पिछले बार हमने जो है 600 से ऊपर का टारगेट रखा था, जी हमारा पूरा हुआ। और इस बार जो है हमारा 700 का टारगेट है। 700 का टारगेट हम भगवान की और ईश्वर की इच्छा हुई तो सभी ब्राह्मण भाइयों का सहयोग रहेगा, कृपा रहेगी, तो जो है 700 से बायोडाटा हमारे ऊपर ही पहुंच जाएंगे। शर्मा जी हमारे अगर हम बात करें अब तक हमारा ये नौवा हम वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। लगभग कितने बच्चों की विवाह हमारे इस कार्य से हुए? मैंने अभी मैं क्योंकि जब मेरी एक आदत है, जब मैं किसी काम की घोषणा कर जी हो जी जाती है तो मैं उसमें फिर लग जाता हूँ। जी तो अब मैं 3 4 दिन से देख रहा था, तो जो मेरे पास अभी तक जो जानकारी है वो हमारे पास जो है 3840 के करीब हमारे जो है पत्रिका शादियां हो चुकी हैं। 3840। हाँ, वो लोगों में इतनी जागरूकता भी है और हमारी पत्रिका पे विश्वास है जी कि जो अब रजिस्ट्रेशन कराने वाले आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी हमें आप पिछली पत्रिका ही दे दो। जी जी हम तो जी। उसमें उससे हमें पत्रिका जरूर चाहिए पिछले साल की भी। तो हमने उन्हें कहा भाई तो ठीक है, तुम पिछले साल की भी ले जाओ। और जो तुम्हारे 200 रुपये रजिस्टर फीस है, हम इसमें जो है आपको नई पत्रिका भी देंगे। जी और हम सुबह से शाम तक जो है इसमें हमारा जलपान का नाश्ते का जी जी जी। होता है। सुबह को हम सभी को 9 बजे से जितने भी वहाँ होते हैं उपस्थित ब्राह्मण भाई सबको नाश्ता कराते हैं, दोपहर का भोजन कराते हैं और दिन भर जो है चाय पानी की व्यवस्था चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात है हमारे इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि हमारे 9 कार्यक्रम तो ये ब्राह्मण वैग परिचालन का होना जा रहा है, 8 पहले हो चुके। जी जी। और हम एक परशुराम जन्मोत्सव या ब्राह्मण सम्मान समारोह भी करते हैं मार्च में या अप्रैल में। फिर छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह भी करते हैं। तो साल में हम 3 प्रोग्राम करते हैं। तो हम भी और प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी व्यवस्था होती है, उठा पटक होती है, लोग एक दूसरे को उल्टा सुल्टा बोलते हैं, माइक पर कुछ ही जी बोलते जी हैं। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ जैसा अनुशासन सब ब्राह्मण भाई दिखाते हैं जी और शांति प्रिय लोग हैं, सहयोग देते हैं। हमारे यहाँ आज तक सबकी सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि और विशेषता यही है, जो दिन से दिल्ली एनसीआर के लोग कहते हैं
कि जैसे ओम ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम होते हैं, चाहे तीनों में से कोई कोई सा भी प्रोग्राम हो, ऐसा प्रोग्राम व्यवस्थित और अनुशासित किसी का भी नहीं होता। लोग इसलिए आते भी हैं, लोग कहीं और प्रोग्राम पहुंचते हैं कि पूरा भाई मान सम्मान मिलता हाँ है, पूरा मान, एक-एक जने पे हाँ फोकस रखता हम एक एक जने पे, अगर कोई जी, हमारा ब्राह्मण कोई भी आएगा गेट पर, हम पहले उसका जो है पट चंदन लगाएंगे, जी, पटका पक्का बात पहनाएंगे, माला पहना करके स्वागत करेंगे, तो वो अपने को गौरवान्वित होता है, जी, तो मेरा सम्मान हुआ। बिल्कुल कोई ठीक बात। खाने पीने के लिए नहीं आता, वो तो जो है जो भाई सुबह तो से शर्मा हमने, जी हमने रजिस्ट्रेशन हमने खोल दिए अभी से हाँ या नहीं? रजिस्ट्रेशन खुल, रजिस्ट्रेशन तो हमारे हफ्ते में दो तीन अब तक आ ही रहे थे, आई और अब तो हम जो है पूरी स्पीड से काम करेंगे। जी, अब हमने जो है अगले जैसे फार्म छप करके आ जाएंगे, हमने सबको एक मीटिंग के बुलाएंगे, और उसमें सब ब्राह्मण भाइयों को हम 5 या 10 जैसे भी जी, जिसकी जी, जी, कैपेसिटी है, जी, सबको रजिस्ट्रेशन फार्म दे देंगे, और वो उनसे कह देंगे भाई जल्दी जल्दी 5-5 रजिस्ट्रेशन फार्म तो कम से कम सबको भरवा नहीं है, और 5-5 सभी 5 या 10 जैसे भी किसी जी, की जी, कैपेसिटी जो है, वो से ऐसा हमारा सदस्य है ब्राह्मण भाई, वो 20-20 भी भरवाता है, तो 5 की हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन शर्मा जी अगर समाज की ओर से भी एक बात निकल के आ रही है, क्यों ना ओम ब्राह्मण महासभा को अब डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए, परिचय सम्मेलन डिजिटल रूप से करे जाए। इस बारे में ही हम काम कर रहे हैं। जी, हमें अपनी एक वेबसाइट भी बनवाएंगे इस प्रोग्राम के बाद में, लेकिन जो वेबसाइट का ये है कि फिर लोग वेबसाइट देख लेते हैं जो सम्मेलन में, फिर कमाना शुरू कर देते हैं, जी, भाई हमें बायोडाटा तो मिल ही गया, हम वहाँ जा क्या करेंगे। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम दिल्ली एनसीआर के कम से कम 1500 ब्राह्मण भाइयों को इकट्ठा करें, आपस में मिले जुले, जी, उनकी जान पहचान ही बढ़ती बिल्कुल है। ठीक बात। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, तो उनको पता ही नहीं होता भाई वो भी आ रहे हैं, जो सामने वाले को देखता है, अरे तुम यहाँ कैसे, भाई हम तो परिचय सम्मेलन में आए, तो इस तरह के मिलन भी तो हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात एक है। ये थोड़ी भाई ब्राह्मण हमारा परिचय सम्मेलन ही होना है, वो तो पत्रिका भी मिल जाती है बाद में, लेकिन एक 1500 ब्राह्मण भाइयों का समागम होता है, आना मिलना होता है, मिलना होता है, तो उससे अच्छी क्या उपलब्धि होती है। वहीं समाज की ओर से एक बात और निकल के आ रही है कि ओम ब्राह्मण महासभा क्या निकट आने वाले भविष्य के अंदर गरीब ब्राह्मण परिवार जो होगा, क्या उनकी कन्या का विवाह भी कराएगा? वो तो हम अब भी तैयार हैं कराने के लिए, अगर कोई भी जैसे अब हमारे पास वो बायोडाटा आने शुरू हो जाएंगे, जी, तो हम सबसे कहते हैं कि अगर कोई भाई ब्राह्मण परिवार की कोई कन्या है, जी, तो उसका हम खर्चा हम करेंगे, उसका क्या है, हमें उसके लिए वो योग्य वर भी ढूंढना पड़े वो भी ढूंढेंगे, और उसकी शादी का जितना भी खर्चा होगा उसका हम ब्राह्मण समाज वहन करेगा, हम आपस में मिल जाकर उसकी शादी जो है करेंगे, बहुत सुंदर चाहे बात एक कही। हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई 5 हो। कोई गिनती नहीं। ब्राह्मण समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जी, उसमें सभी ब्राह्मण भाइयों का इतना धनराशि का सहयोग रहता है जी। कि आज तक हमारा कभी पैसा जो है खर्चा माइनस में नहीं गया, माइनस में नहीं गया। सरप्लस चाहे गया। 10,000 बचे, 5 बचे, जी, जो है बचते ही हैं। ओम ब्राह्मण परिचय सम्मेलन किया, उसमें ही बच गया। जी, फिर ब्राह्मण सम्मान समारोह परशुराम जी, जयंती करी, जी, जी, उसमें बच गया, जी, और प्रतिभा सम्मान समारोह किया, उसमें बच गया। तो ये तो सब ऊपर ब्राह्मण भाइयों की कृपा है, और उनकी कृपा बनी रहेगी। सबका आपस में एकदम विश्वास है, और विश्वास और सहयोग से ही काम चलता है। हमारे ब्राह्मण भाई जितने भी हमारे मेरे परिचित परिचित हैं, जी, पूरा सहयोग करते हैं और विश्वास भी करते हैं। जी। तो मैं इससे बड़ी उपलब्धि हम ब्राह्मण समाज की क्या कहूँगा। शर्मा जी भाई चलते-चलते क्या अपील करेंगे परिचय सम्मेलन? मैं सभी ब्राह्मण भाइयों से और सभी समाज के सभी भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि 26 नवंबर के जो हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बहुत से ब्राह्मण भाइयों को नहीं पता लगता, और कोई भी हो आपस में भाई सब कहते रहते हैं भाई मेरा बच्चा शादी लायक हो रहा है, चाहे कोई किसी समाज का है, तो वो दूसरे समाज के भी ब्राह्मण समाज के लोगों को बताएं कि भाई वहां पर जो है 26 नवंबर को जो है ब्राह्मण वर्ग परिचय सम्मेलन हो रहा है, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वहाँ जाओ, पत्रिका मिलेगी। तो ये भी एक बड़ा धर्मार्थ का काम है दूसरे समाज के लोगों का भी। तो वे दूसरे समाज के लोग भी हमारा सहयोग करें, और जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं उनको बताएं, उनको अवगत कराएं, उनको जागरूक करें कि आप वहाँ जाओ और जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। तो ये थे हमारे बीच में वाईके शर्मा जी जो कि आगामी 26 नवंबर को इस बार भव्य परिचय सम्मेलन होने जा रहा है ब्राह्मण समाज का। वहीं दूसरी बात जो समाज में बात उठ रही थी कि ओम ब्राह्मण महासभा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए क्यों नहीं आता, तो वो भी घोषणा कर दी है कि एक से लेके जितनी ला सकते हैं गरीब परिवार की कन्या लाएं। ओम ब्राह्मण महासभा सुई से लेके सब कुछ करने के लिए तैयार है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।